नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत पटवारी चयन परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये उसका 5वां भाग है। भाग 1 से लेकर 4 तक की वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, बॉयलर चिकन का भरण क्या है? बॉयलर चिकन का भरण क्या है? विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेटों से भरपूर प्रोटीन, या बी मिश्र खाद्यान्न की उचित मात्रा, प्रोटीन एवं वसा से भरे हुए घटक, या विटामिन से भरपूर संपूरक भोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेटों से भरपूर प्रोटीन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तेल तथा वसा की विकृत गंधिता से निम्न में से किसके उपयोग द्वारा बचा जा सकता है? प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, रंगकारक या परिरक्षक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रतिऑक्सीकारक, जिसके उपयोग से इससे बचा जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसमें 1 ग्राम में अधिकतम एटीपीएस उत्पादन होता है? प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में या सेल्यूलोज में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वसा। वसा के 1 ग्राम में अधिकतम एटीपीएस का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। संकुचनशील प्रोटीन निम्न में से किसमें पाया जाता है? रक्त में, अस्थि में, उपास्थिति में या पेशियों में? तो संकुचनशील प्रोटीन जो होता है वो पेशियों में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में विटामिनों का कार्य क्या नहीं है? वृद्धि में सहायता, उपापचय औषधि में सहायक की भांति, पाचन में सहायक, या ऊर्जा प्रदाता के रूप में? तो मानव तंत्र में विटामिन कौन सा कार्य इसमें नहीं करते हैं, यह हमें इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऊर्जा प्रदाता के रूप में ये कार्य नहीं करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम बताइए। रक्त, एरियोलर, वसी या अस्थि? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वसी ऊतक। वसा को भंडारित करने वाले ऊतक होते हैं वसी ऊतक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले 2 विटामिनों के नाम बताइए। विटामिन ई और फोलिक अम्ल, विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन डी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विटामिन ए और विटामिन के, जो कि मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले विटामिन हैं। विटामिन ए और विटामिन के। द्वितीयक मांसाहारी का पोषण स्तर होता है दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां? तो द्वितीयक स्तर के मांसाहारी का जो पोषण स्तर होता है वो होता है चौथा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या होती है सर्वाहारी में, शाकाहारी में, मांसाहारी में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो एंजाइम की जो सर्वाधिक संख्या होती है वो होती है सर्वाहारी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? कमजोरी, दस्त, बालों का झड़ना या रात्रि अंधता? तो विटामिन ए की कमी से हमें होता है रतौंधी, और रतौंधी ही होता है रात्रि अंधता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी। प्रोटीन निम्न में से किसके लिए आवश्यक होता है? प्रोटीन किसके लिए आवश्यक होता है? शरीर की क्रियाओं हेतु जरूरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास करने के लिए, प्रतिक्रिया हेतु कोशिकाओं की त्वरित अनुक्रिया, या रक्तदाब कम करने के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है या कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? मीठा करने वाला, रंजक, आस्वादक या प्रतिऑक्सीकारक। तो किस प्रकार का पदार्थ उसमें बदबू को रोकने के लिए मिलाया जाता है? तो वो होता है प्रतिऑक्सीकारक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है? क्लोरोफिल का एक प्रकार, जंतु वसा में पाए जाने वाला वसी एल्कोहल, क्लोरोफार्म का व्युत्पन्न या क्रोमियम नमक। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो होता है जंतु वसा में पाए जाने वाला वसी एल्कोहल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन जो हमारे शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, रक्त, लसिका, हार्मोन्स या एंजाइम। तो वो होता है एंजाइम। एंजाइम प्रोटीन शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से राइबोफ्लेविन क्या है? प्रतिजैविक, पादप, रंगने वाला कारक या विटामिन। तो राइबोफ्लेविन जो है वो होता है विटामिन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एंजाइम या विकार जो कहा जाता है निम्न में से किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से, न्यूक्लिक अम्ल से, एमिनो अम्ल से या वसा से। तो एंजाइम या विकार जो होते हैं वो एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पालिश किए हुए चावल का उपयोग व भोजन बनाने से पहले चावल को धोने से निम्न में से क्या नष्ट हो जाते हैं? थायमिन, फाइलोक्विनोन, एस्कॉर्बिक एसिड या पायरिडॉक्सिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है थायमिन। थायमिन इसमें नष्ट हो जाता है। पालिश किए हुए चावल का उपयोग करने से और भोजन बनाने से पहले चावल को धोने से थायमिन नष्ट हो जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना क्या कहलाता है? थैलेसीमिया, एनीमिया, थैलेमिया मेजर या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है एनीमिया। हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना जो होता है वो एनीमिया कहलाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? बेरी, बिटोट्स स्पॉट्स, स्कर्वी या उपरोक्त सभी। तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो है बिटोट्स स्पॉट्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेत्र पलकों की सूजन होती है उसे क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद, ब्लेफेराइटिस, ग्लूकोमा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्लेफेराइटिस। नेत्र पलकों की सूजन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।